पंजाब के हर थाने में नवाज शरीफ की बतौर इश्तिहारी तस्वीर लगाई जाए, इश्तिहार लगाया जाए। रायगंज महल पर भी नवाज शरीफ का इश्तिहार लगाया जाए। इमिग्रेशन रिकॉर्ड में नवाज शरीफ का नाम मफरूर इश्तिहारी के तौर पर शामिल किया जाए। नैब रावलपिंडी ने पुलिस और FIA को खत लिख दिए। इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ। जब आप ढोल बजाएंगे तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं उनकी गवाही की आवाज आएगी। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि लगाएं तस्वीरें, बजाएं ढोल। हर तस्वीर में लोगों को परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। हर ढोल से साबिक DG FIA बशीर मेमन की गवाही सुनाई देगी। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि इश्तिहारी को अदालत बुलाने के लिए मनादी ही कराई जाती है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और मफरूर हैं, उन्हें अदालत बुला रही है। नवाज शरीफ इलाज के लिए नहीं गए, फरार हुए हैं। वापस आएं और पिछला हिसाब चुकाएं। शहबाज शरीफ बुखलाहट का शिकार हैं, उन पर नैब का शिकंजा है। नवाज शरीफ की कॉल पर नून लीग के तमाम 84 अरकान कौमी असेंबली इस्तीफा दे देंगे। फिर देखेंगे कि कौन सेनेट का इलेक्शन कराता है, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बता दी। परेशानी की बात तो है और होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो मुल्क होते हैं, सियासी सूरत हाल है, उसकी स्टेबिलिटी मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसके नतीजे में एक माहौल बनेगा जिसमें कि आपकी मुआशी परफॉर्मेंस और जो आपकी गवर्नेंस है वो मुतासर होती है। अपोजिशन के एहतजाज और जलसों से हुकूमत को परेशानी लाहक हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन के जलसे एक परेशानी की बात है। मुल्कों के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी होता है। अपोजिशन हमारी मुआशी सरगर्मियों को साबुताज करना चाहती है। अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातों से बात करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के एक मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम पर नंदीपुर पावर प्लांट में ऑयल की फराहमी में करप्शन का इल्जाम था। जस्टिस मुशीर आलम ने 34 मुलजिमान में से सिर्फ एक मुलजिम को गिरफ्तार करने पर नैब पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि नैब इम्तियाजी सलूक बंद करे। अदालत ने कहा कि 134 टैंकर गुम होने के केस में नैब ने उस मुलजिम को पकड़ रखा है जिस पर 6 टैंकर गायब करने का इल्जाम है। बाकी मुलजिमान को क्यों नहीं पकड़ा? जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि नैब करप्शन खत्म करे, करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। मुलजिम सीना ताने बाहर फिर रहे हैं। वजीर आजम समेत किसी को सवाबदीदी इख्तियार से किसी को प्लॉट अलॉट करने का कोई इख्तियार नहीं। प्लॉट देने के लिए मखसूस कानून बनाना होगा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि चीफ जस्टिस और जज साहिबान जमीन लेने के हकदार हैं। जज साहिबान को प्लॉट देना उनको नवाजने के बराबर है। कोई वकील या सरकारी मुलाजिम एक से ज्यादा प्लॉट का हकदार नहीं। कम आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन और जूनियर अफसरान को कम कीमत प्लॉट मिलने चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल जस्टिस काजी फाइजी ईसा का इजाफी नोट के मुताबिक अवामी फलाह के लिए जमीन हासिल करने के सवाल पर आइन खामोश है। मुल्क की जमीन अशराफिया में तकसीम करना कुरान के असलूब के नफी करता है। मुल्क में महंगाई का तूफान। आटा, चीनी, दाल, सब्जी और अंडों के ऊंचे दाम। फाइन आटा 74 रुपए किलो हो गया। मार्केट में गंदम की किल्लत होने और कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंचने की अफवाह। फी किलो टमाटर 120, गोभी 120, दही 180, तेल 220 रुपए लीटर, अंडे 150 रुपए दर्जन। अवाम की वजीर आजम से महंगाई में कमी के इकदाम करने का मुतालबा। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली 83 पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जो अक्टूबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद और अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के सरबराह जनरल ऑस्टिन की मुलाकात। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब जीरो करप्शन और 100% तरक्की पर यकीन रखता है। बदउनवानी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बदउनवानी के खिलाफ नैब आगाही मुहिम को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और बिल्डैक ने सराहा है। चेयरमैन नैब ने बताया कि सीपैक मंसूबों की निगरानी के लिए चीन से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अब तक बदउनवान अनासिर से लूटे गए 466 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। नैब मुकदमात में सजा की शरह 86.8% है। पीपल्स पार्टी गुजरावाला में पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा पंजाब का ऐलान। खबर जमान कायरा ने कहा कि अवाम को पैगाम दें कि हुकूमत का खात्मा करीब है। पीडीएम की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अवाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं। अवामी उमंगों के मुताबिक जल्द नई मुंतखब हुकूमत कायम होगी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब तो दूर की बात अगली बार सिंध भी नहीं मिलना। बिलावल पंजाब छोड़ें, सिंध के गरीब आवाम की फिक्र करें। मरियम नवाज के बयान पर रद्दमल में शहबाज गिल बोले कि मरियम सफदर साहिबा जल्दी इस्तीफे दें ताकि उन सीटों पर इलेक्शन करवाएं। नेक काम में देर क्यों। हुकूमत अब घबराना शुरू हो गई है, अवाम ना घबराएं। बिजली, गैस, दवाओं, सब्जियों की महंगाई के ऐलानात हुकूमत के आखिरी ऐलानात हैं। नून लीग की मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा कि अवाम के लिए खुशखबरी है कि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। अब लोगों को रोजगार मिलेगा, आटा चीनी चोरी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नून और शीन की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी सियासत का बेड़ा गर्क करने में आज़ाद है। रही सही गैर मुतहिदा अपोजिशन की साजिशें हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि जो असेंबली की नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कैसे करेगा। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर नैब पेशावर में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें बताया गया है कि चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी कर दिए हैं। इतने पुराने असासों की तफसील उनके मरहूम दादा ही दे सकते हैं। वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। गिरफ्तारी के ख्याल से अपना बिस्तर और दवाएं साथ लाए थे। नैब ने सवालनामा नहीं, पूरी डिक्शनरी थमा दी थी। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात ने 9 रुपए की बजाय 17 रुपए में पौधा खरीदा। 226 छोटे नर्सरी प्लांट्स बंद करने से 10 करोड़ का नुकसान हुआ। मंसूबे से तकरीबन 2 करोड़ 12 लाख रुपए डेली वेजेस मजदूरों को अदा किए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने हदूद का तनाज़ा तय करने में वक्त लगा दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क मुश्तरका तौर पर चारसद्दा और पेशावर पुलिस के सुपुर्द। क्राइम सीन पर जियो फेंसिंग तफ्तीशी टीम बना दी गई। इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बच्ची के वालिद का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का मुल्क के अदालती निज़ाम पर इजहार अदम एतमाद। पुलिस सिस्टम में कोर्ट मार्शल की तजवीज़ दे दी। कहा कि मौजूदा कवानीन के तहत सजाएं देने से बेहतरी नहीं आ रही। नौकरी से निकाले गए एहलकार अदालतों या दीगर तरीकों से वापस आ जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरह कोर्ट मार्शल हो ताकि कोई सजा याफ्ता एहलकार या ऑफिसर दोबारा नौकरी पर बहाल न हो सके। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में 12 साल के बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़िश्ता रोज से लापता बच्चे की लाश खेत से मिली। मुलाजिम समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी में लड़की को हिरासत करने पर 6 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा भी दर्ज।
IBA के तालिब इल्म ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो जामिया कराची की हदूद में IBA की तालिबा को गाड़ी पर हॉस्टल तक ड्रॉप करने आया, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी को रोका और हिरासा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तस्दीक की है कि स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं और रात को अंधेरा होता है। फैसल वारा पैदाइशी अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने इलेक्शन के वक्त बयान हल्फी में गलत बयानी की। फैसल वारा बस ये बता दें कि जब RO के सामने आए थे तब वो दोहरी शहरियत रखते थे कि नहीं। वफाकी वजीर फैसल वारा के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल बताया कि 2.25 साल में केस वापस लेने के लिए धमकियां और लालच दी गई। फैसल वारा के वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराया कि दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देने की बजाय स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरखास्त गुजार की दस्तावेजात केस के काबिल समात होने और मेरिट का जायजा लेंगे। समात 2 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इमाम आली मकाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में शबीए अलम व जुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादारों की नोहा खानी और मातम। जुलूसों के रूट और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहलम पर करबला में भी जुलूस। जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 210 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।